नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। यूपी दर्पण समाचार। आज लखीमपुर जनपद में हिंदू समाज पार्टी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। आइए जानते हैं इस संबंध में क्या मामला है। जी, हमारे मध्य मौजूद है राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आज जो ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा क्या मामला, क्या मांग है आपसे? आज हिंदू समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में अपनी 6 मांगों को लेकर के एक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे रही है। इसी क्रम में आज लखीमपुर जनपद में मेरे नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी ने ज्ञापन दिया है। प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी महोदय को हमारी पार्टी की मांग है कि चूँकि आज तक भारतीय जनता पार्टी ये बहाना बनाती रही है कि हमारा लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इस कारण हम हिंदुओं की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं। जो प्रमुख मुद्दे हैं उसको हम निपटा नहीं पा रहे हैं। तो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में पूरा बहुमत हो चुका है, लोकसभा में पूरा बहुमत हो चुका है और इसलिए हिंदू समाज पार्टी उत्तर प्रदेश 6 मांगों को लेकर के आज प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है। इस क्रम में हमारी जो 6 मांगें हैं उसमें पहली मांग ये है कि देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। चूँकि अधिक जनसंख्या के कारण देश के प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं, देश में बेरोजगारी महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो रही है, देश में मारामारी है, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के हित में है और उसको लागू किया जाए। दूसरी मांग हमारी जो है वो ये है कि चूँकि मुसलमान इस देश में दूसरी बड़ी आबादी हो चुके हैं और वो बौद्ध, ईसाई, ये जो अल्पसंख्यक हैं जैन, इनका अल्पसंख्यक का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान खा रहे हैं। तो हमारी पार्टी ये मांग कर रही है कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा इस देश में समाप्त किया जाए और उनको मुख्यधारा में लाया जाए। तीसरी मांग हमारी जो ये है कि देश में चूँकि बहुत सारी पार्टियां मांग कर रही हैं कि देश में हिंदुओं की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो अगर हिंदुओं की जातिगत जनगणना हो सकती है इस देश में तो मुसलमानों की जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती है, जबकि उनके में 72 फिरके हैं और सैकड़ों जातियां हैं। तो उनकी जात की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? आप मांग कर रहे हैं? जी हाँ, मुसलमानों के जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चौथी मांग हमारी ये है कि चूँकि उत्तर प्रदेश में गौहत्या विरोधी कानून लागू है और गोवा में नहीं लागू है, तो दक्षिण भारत में वही गाय कट रही है खुलेआम और उत्तर भारत में आप उसको माँ कह रहे हैं। तो केंद्रीय स्तर पर भारत में, पूरे भारत में गौहत्या विरोधी कानून लागू होना चाहिए और गौहत्या विरोधी कानून में मृत्युदंड का प्राविधान होना चाहिए अगर कोई गाय को काटता है तो। पांचवी मांग हमारी ये है कि वक्फ बोर्ड को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। छठी मांग हमारी ये है कि भारत को तत्काल अध्यादेश लाकर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। आपकी पार्टी वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात करे, इस यही क्यों? वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा भू माफिया है। 940 लाख एकड़ ज़मीन जितनी पाकिस्तान के पास नहीं है, जितनी बांग्लादेश के पास नहीं, जितनी अफगानिस्तान के पास नहीं है, उतनी ज़मीन लेकर भू माफिया यहाँ बैठा हुआ है। जी जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई प्रूफ है आपके पास? क्यों नहीं प्रूफ है? सैकड़ों ऐसे मुद्दे आ चुके हैं जब किसी गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है और मतलब दुर्भाग्य की बात ये है कि इतने बड़े भू माफिया जो कब्जा कर रहा है, 940 लाख एकड़ ज़मीन उस लिए बैठा है, उस ज़मीन के बड़े भू माफिया को आज तक सरकार संरक्षण देती रही। उसके विरुद्ध हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उसके विरुद्ध हम कोर्ट में जाकर के अपनी बात नहीं कह सकते हैं। उसका खुद का जो ट्रिब्यूनल है जिसमें 7 जज मुसलमान है और एक IAS अधिकारी मुसलमान है, हमको उनके सामने जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हमारी ज़मीन वापस कर दीजिए। या अंग्रेजी हुकूमत की तरह है? जी बिल्कुल, ये हिंदुओं की ज़मीन और बिल्कुल हटना चाहिए तुरंत, तत्काल। एक सवाल और है हमारा कि जो आज कल एक घटनाएं हो रही है ट्रेन संबंधी, इस मामले में क्या कहेंगे? ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और साजिश के तहत एक आतंकवादी है पाकिस्तान में, मुन्ना वसीम करके, उसने ये कहा है भारत के आतंकवादियों से कि भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की रेल व्यवस्था को चौपट किया जाए ताकि ये देश खंडित हो सके। और इसी क्रम में यहाँ के जो उनके मॉड्यूल हैं वो मॉड्यूल पटरियों पर बड़े बड़े सिक्के, सिलेंडर और बम
पत्थर ये सब रख रहे हैं ताकि देर ट्रेन दुर्घटनाएं हो और हज़ारों हिंदुओं की उसमें हत्याएं हो, हज़ारों हिंदू मारा जाए, इसलिए ये हो रहा है। हम तो ये कहें कि भारत सरकार का फेल्योर है कि पटरियों पर निगरानी बढ़ाई जाए, पटरियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। आपका साफ कहना है कि जो ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कुछ ना कुछ कोई किसी न किसी व्यक्ति का हाथ रहता है, पटरी पे कर देता हो या कैसे भी करके। बिल्कुल बिल्कुल हाथ रहता है। और सजा क्या होनी चाहिए? सजा ऐसे में मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक एक ट्रेन में 500-500 800 लोग शामिल बैठे होते हैं, हजारों लोग होते हैं उसमें, और एक ट्रेन दुर्घटना से हजारों लोगों की जान जा सकती है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और यहाँ का जो मॉड्यूल है उसको गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आपने जो हिंदू समाज पार्टी जिंदाबाद का नारा लेके आए हैं यहाँ पे, हिंदू समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू समाज पार्टी कमलेश तिवारी, माननीय कमलेश तिवारी जिंदाबाद।